हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 10th स्टैंडर्ड के सीईटी के एग्जामिनेशंस आप सभी को पता होने वाली है। जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है और ये चीजें आपको कहीं ना कहीं सीईटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगी और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने में भी मदद मिलने वाली है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिमिलैरिटी के वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जितनी भी कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सर ये कॉन्सेप्ट क्या होंगे? जो कॉन्सेप्ट आपके फॉर्मूलाज में अप्लाई होंगे, जो कॉन्सेप्ट आपकी एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में फायदा देगा, जो कॉन्सेप्ट आपको 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू के लिए भी आपको वो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा अहम साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत करने पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझने पर कितना भी डिफिकल्ट सम हो, कितना भी डिफिकल्ट एमसीक्यू हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पर आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, एक स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी, और हमारी टीम मिलकर आपको वो सीटी के क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर ही रही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिमिलैरिटी। पहला कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का। सर ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। आप सभी को पता है एक ट्रायंगल का शेप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर ये ट्रायंगल क्या होता है? तो सर एक ट्रायंगल हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपका एक बेस होना जरूरी है। जी सर, हमारा एक बेस होना जरूरी है। उसी के साथ साथ हमारे लिए एक हाइट भी मायने रखती है, ठीक है। हमारे लिए एक हाइट भी क्या रखती है? मायने रखती है। तो हम लोग एक हाइट ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। एक हाइट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ताकि आपको वहां से बहुत ज्यादा फायदा मिले। अब यहाँ पर आपको चीजें क्या रखनी है कि किसी भी तरीके के सम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत है कि भाई साहब आपके उस क्वेश्चन के अंदर एक बेस का होना जरूरी है और साथ ही साथ एक हाइट का होना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं, ये मेरा हाइट हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक इसी तरीके का एक डायग्राम मैं वापस से बनाने की कोशिश करूं तो क्या ये क्वेश्चन वापस से बन सकता है? जी हाँ सर, एक और डायग्राम हम लोग यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक और डायग्राम हमने यहाँ पर रेप्लिकेट कर लिया यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताएं, ये क्वेश्चन हमारा रेप्लिकेट हो चुका है। एक मेरा बेस है, दूसरा मेरा हाइट है। एक मेरा बेस है, दूसरा मेरा हाइट है। एक जगह पर बेस है, दूसरी जगह पर हाइट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, इसको नाम दे दूं सी, इसको नाम दे दूं पी, इसको नाम दे दूं क्यू और इसको नाम दे दूं मैं आर, ठीक है। तो ABC और PQR देयर आर टू ट्रायंगल्स। एज यू नो, आपको पता है, आपने बेसिक स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है कि आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी ये जो रेशियो है ना वो कंप्लीटली हमारे डिपेंड करता है इस फॉर्मूला पर, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं ऐसा कहूं कि इस दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरा बेस सेम है, क्या सेम है? बेस सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरा बेस सेम है तो वहां पर मुझे क्या लेना होगा? हाइट, या एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द इक्वल बेसेस। अगर दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरा बेस इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर मेरा बेस इक्वल है तो वहां पर एज अ मुझे करस्पॉन्डिंग हाइट को कंसीडर करना होगा, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में बेस सेम बोला है तो मैं वहां पर हाइट लेने वाला हूं। लेकिन सर अगर आपको यहां पर इक्वल हाइट क्वेश्चन में दिया है कि अगर क्वेश्चन में कहा है कि इक्वल हाइट, इन दैट केस वहां पर मैं बेस कंसीडर करने वाला हूं। क्या कंसीडर करने वाला हूं? बेस।
सर अगर बेस सेम है तो हाइट लेने का, हाइट सेम है तो बेस लेने का, बेस सेम है तो हाइट लेने का, हाइट सेम है तो बेस लेने का। सर अगर दोनों ही सेम ना हो, अगर मेरा बेस भी सेम ना हो और मेरा हाइट भी सेम ना हो, इन दैट केस मैं क्या करूंगा, उनके प्रोडक्ट को लूंगा। सब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मैं उनके बेस और उनके हाइट दोनों का क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा। दोनों को क्या करूंगा, प्रोडक्ट करने वाला हूं। अंडरस्टूड। वापस से मैं कहना चाहता हूं सर अगर आपको इसको समराइज करना है तो क्या मैं समराइज ऐसा करूं, क्वेश्चन में मुझे अगर बेस कह रहा है तो वहां पर मैं क्या लूंगा सर, वहां पर आप हाइट लेंगे। और अगर मुझे क्वेश्चन में हाइट कह रहा है, कॉमन हाइट, तो वहां पर मैं लूंगा कॉमन बेस। और अगर मुझे एरिया निकालने के लिए ना ही मेरा बेस सेम है और ना ही मेरा हाइट, इन दैट केस बेस और हाइट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, सब प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द इक्वल हाइट, यानी अगर किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया आपको लेना विद द इक्वल हाइट, इन दैट केस हाइट सेम है तो वहां पर आपको बेस को एज अ प्रोपोर्शनल लेना है। और जहां पर आपका इक्वल बेस है वहां पर आप हाइट को आपको प्रोपोर्शनल करस्पॉन्डिंग लेना है। ठीक है, बेस सेम है, हाइट ले लो, हाइट सेम है, बेस ले लो, कुछ सेम नहीं है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखने की जरूरत है कि कभी भी याद रखो कि भाई साहब अगर if a line is parallel to a side, if a line is parallel to a side, यानी एक लाइन पैरेलल है किसके, साइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे L आपको दिख रहा है, ये L किसके पैरेलल हो जाएगा, BC। तो इसका मतलब लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। भाई साहब आपकी जो रिमेनिंग साइड है ना, सर रिमेनिंग साइड मतलब क्या, AB एंड BC। सर आपकी रिमेनिंग साइड मतलब क्या, सर आपकी रिमेनिंग साइड मतलब AB एंड AC। देयर आर टू रिमेनिंग साइड्स। तो इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये मेरा एक P पॉइंट हो गया और ये मेरा एक Q पॉइंट हो गया। मतलब पॉइंट P एंड Q, ठीक है, पॉइंट P एंड Q आर इंटरसेक्टिंग, क्या, इंटरसेक्टिंग दिस साइड AB एंड AC। या आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से कह सकते हो कि लाइन L इज इंटरसेक्टिंग, लाइन L इज इंटरसेक्टिंग दिस साइड AB and AC at point P and Q, P and Q। इस तरीके से आपको दो स्टेटमेंट यहां पर लिखना है। So then the line divides the side in the same proportion, मतलब AP upon PB, AQ upon QC, AP upon PB, AQ upon QC। कोई दिक्कत, यानी याद क्या रखना है, जब कोई भी ट्रायंगल दिया हो इसके अंदर एक लाइन जो हो तीसरे से पैरेलल, इन दैट केस आप उसको क्या करोगे, प्रोपोर्शनल पर डिवाइड कर दोगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको एप्लीकेबल करने के टाइम पर दो चीजें याद रखो, जहां पर आपको पैरेलल कहेगा वहां कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वहां पर लगने वाला है। पहले में आपने क्या सीखा, सर पहले में हमने सीखा रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल का, उसकी जिसके अंदर हमने क्या सीखा, सर अगर बेस सेम है तो हाइट लो, हाइट सेम है तो बेस लो, दोनों सेम नहीं तो प्रोडक्ट लेने का। बट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने ये सीखा कि जब एक लाइन पैरेलल होती है किसी साइड के तो वो बाकी के दो साइड को प्रोपोर्शनल पर डिवाइड कर देती है, वो भी सेम प्रोपोर्शनल पर। ठीक है,
नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी पर हम लोग जाते हैं। अब यहाँ पर 1.3 की प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले कहा गया टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है देयर आर, यानी जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको दिए जाएंगे तो वो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होगी, कुछ सेम होगा, चाहे वो साइड के बेसिस पर हो चाहे वो एंगल के बेसिस पर हो। अगर वो साइड के बेसिस पर है तो साइड वाला टेस्ट लगेगा, अगर वो एंगल के बेसिस पर है तो एंगल वाली प्रॉपर्टीज लगेगी, एंगल का टेस्ट लगेगा। बट कभी कभी वो कॉम्बिनेशन से होता है तो वो कॉम्बिनेशन ही यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो माय डियर, सबसे पहला टेस्ट अगर हमें कहा गया है तो हमें पहला टेस्ट है ट्रिपल ए टेस्ट, मतलब एंगल एंगल एंगल। सर ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है एबीसी एंड पी क्यू आर। यस सर, एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू, एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, एंगल सी is congruent to angle R, angle C congruent to angle R. So we can say that जो दो ट्रायंगल है that is ABC and PQR, ये दोनों हो जाएगा सिमिलर, और सिमिलर के रीजंस होंगे एंगल एंगल टेस्ट। सर कैसे? माय डियर, ये भी आपका एंगल है, ये भी आपका एंगल और ये भी आपका एंगल है, और यहाँ पर तीन एंगल्स है, और जहां पर दो एंगल अप्लाई होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल एंगल टेस्ट। तीन एंगल है, एंगल 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 टेस्ट। अगर दो एंगल है तो एंगल एंगल टेस्ट। बट व्हाट? सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। दो चीज, तीन एंगल शोकेस किया तो ट्रिपल ए टेस्ट, दो एंगल शोकेस किया तो ए टेस्ट, सिंपल। तीसरा आता है बेटा एस टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड में बोला एस टेस्ट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। माय डियर, यहाँ पर आपको KL 1 दिया है और RS 1.5, तो KL अपॉन RS 1 अपॉन 1.5, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 करता हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर 10 नीचे 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। नीचे आ जाओ LM और ST, LM अपॉन ST, LM2 ST3। तो बेटा मेरे को बताओ क्या हमारा ये दोनों आंसर सेम है? यस सर सेम है। इसका मतलब ये साइड के कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ये दिस साइड विल बी कॉरेस्पॉन्डेंस टू दिस, ओके। इसके अलावा यहाँ पर एक एंगल बोला है, एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। क्या इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोल सकते हैं? यस। इसका मतलब देयर आर टू KLM सिमिलर टू ट्रायंगल RST। कौन सा टेस्ट? साइड एंगल साइड। प्रॉपर्टी देख सकते हो, साइड एंगल साइड। वापस कह रहा हूं मैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कोई दिक्कत नहीं सर। नाउ कम टू द फोर्थ टेस्ट, जिसका नाम क्या है? SSS, मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। इसमें क्या करना है? दो ट्रायंगल है, सपोज ये PQ YZ, QR XY, PR YZ XZ, सॉरी क्या कहा मैंने? PQ QR और PR। ऐसा PQ मेरा बेस है तो यहाँ पर YZ मेरा बेस होगा, QR मेरा साइड है तो XY मेरा साइड हो जाएगा, PR मेरा यहाँ पर है तो XZ वेल मेरा तीसरा साइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल लिया मैंने, PQR, तो XYZ, पर नाम लिखते समय PQR, ट्रायंगल PQR, यहाँ पर YZX, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएंगे। जब तीन एंगल शोकेस करेगा तो एंगल एंगल टेस्ट, दो एंगल शोकेस करेगा एंगल एंगल टेस्ट, दो साइड के बीच में एक एंगल, सास बहु, क्योंकि सास भी कभी बहु थी तो सास, तो SAS टेस्ट। और जब ट्रिपल S आ गया तो समझ आना इट इज अ साइड 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 टेस्ट ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ अ
ट्राइंगल। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। द लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। ये 1.4 में एप्लीकेबल होने वाला है। यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने की जरूरत है, बट ये करस्पॉन्डिंग साइड भी एक नेचर की तरफ होगा। कैसे? When two triangles are similar, मतलब मैं जब ऐसा कहूं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको शोकेस हो रहा है ए बी सी पी क्यू आर, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है, तब जाकर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। इसके पहले हमें सिमिलर करना पड़ता था, बट अगर ये सिमिलर करके दिया है तो ये एप्लीकेबल होगा। बट ये एप्लीकेबल कब होगा? जब आपको कहा जाएगा एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल। क्या कहा जाएगा? एरियाज। मतलब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पीक्यूआर का आपको बोला जाएगा रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। तो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो बेटा इक्वल टू का साइन डाल देता हूं, टू द रेशियो, तो अपॉन का आएगा टू, और रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। सर अब ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? माय डियर ए बी सी, माय डियर पी क्यू आर, ए बी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, सेकेंड थर्ड बी सी अपॉन क्यू आर, फर्स्ट थर्ड ए सी अपॉन पी आर। क्या कहा मैंने? ए बी अपॉन पी क्यू, फर्स्ट सेकेंड, बी सी अपॉन क्यू आर, सेकेंड थर्ड, ए सी अपॉन पी आर, फर्स्ट थर्ड। इनका क्या करना है आपको? स्क्वायर। इनका क्या करना है आपको? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोला स्क्वायर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग साइड। यानी एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल लगाने के लिए, एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल लगाने के लिए, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल लगाने के लिए हमें यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के साथ करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस सेम है तो आपको हाइट लेना है, हाइट सेम है तो आपको बेस लेना है, दोनों सेम नहीं है तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा हमने देखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपका एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होगा तो इसका मतलब वहां पे बीपीटी लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा। तीसरा हमने देखा टेस्ट कौन सा लग सकता है, तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल को कंपेयर करते समय तीनों एंगल्स है तो एंगल टेस्ट, दो एंगल सेम है तो एंगल टेस्ट, तीनों साइड सेम है तो साइड टेस्ट, और अगर दो साइड एक एंगल है तो साइड एंगल साइड, बट ये दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए तो उसमें बोलेगा SAS टेस्ट। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, जहां पर आपको दो ट्रायंगल का एरिया लेना है इज इक्वल टू आपके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग साइड। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है कि आप इस चारों पांचों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको आप रिवाइज करेंगे ताकि आपको एमसीक्यू के सेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कि उम्मीद करता हूं कि आपको ये एफर्ट पसंद आएगा। एफर्ट पसंद तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।